सर, रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात क्या हैं, और ख़ास तौर से जो वैगनर ग्रुप के चीफ थे वो जिस तरह से मारे गए, सबकी जो उंगलियां हैं वो पुतिन की तरफ उठ रही हैं। क्या एक मैसेज गया है? क्या पुतिन चाहे अपने राजनीतिक विरोधी हों या सैन्य विरोधी हों, किसी को बख्शते नहीं हैं? और ख़ास तौर पर अभी जो लेटेस्ट खबर है कि जो रशियन एयर चीफ हैं उनको हटा दिया गया है। एक दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है कि क्रीमिया में जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था उसको उसने तबाह कर दिया है। किस तरफ युद्ध जा रहा है और ये जो खबरें आ रही हैं उसमें कितनी सत्यता है? जहाँ तक रूस और यूक्रेन की बात है, हमने पिछली बार भी बात किया था कि अभी जो चीज़ है, कोई ख़ास युद्ध का तो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन जो वहाँ विनाशकारी चीज़ें हैं वो ज़रूर हो रही हैं। और अभी जो है आजकल देखा जाए तो वहाँ सिर्फ अगर कुछ हो रहा है तो है ड्रोन और मिसाइल, आर्टिलरी शेलिंग, उसके बारे में, और ऑफ कोर्स वैगनर ग्रुप, इन्हीं की बातचीत आजकल वहाँ ज़्यादा चल रही है। और अभी जो मुख्य चीज़ें वहाँ पर हैं, आप देखिए रिसेंट जो अभी हुआ है उसमें पहले तो यूक्रेन के ड्रोन्स अभी भी मॉस्को तक पहुँच रहे हैं, क्रीमिया में ड्रोन्स पहुँच रहे हैं। हालांकि काफ़ी कुछ उनमें मार गिराए जा रहे हैं और किसी ने बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ डैमेज नहीं किया है, जान माल के या डिस्ट्रक्शन का। हालांकि जो इनके बॉर्डर के जो कुछ टाउन्स हैं रूस के जो यूक्रेन के साथ हैं, वहाँ पर ज़रूर थोड़े बहुत कुछ डैमेज हुए हैं, लेकिन वेरी फैक्ट कि ये ड्रोन्स वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, अभी भी मॉस्को में जा रहे हैं, क्रीमिया में जा रहे हैं। और जहाँ जा करके क्रीमिया में ख़ास करके वहाँ कुछ इन्होंने निशाना भी बनाए हैं, इनके कुछ स्ट्रेटजिक जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको। इसके साथ ही इन्होंने अभी जो लेटेस्ट हुआ था एक ड्रोन अटैक, वो तो बेसिकली एक जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी स्काई स्क्रैपर, वहाँ जा कर के डैमेज किया उसने, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज उसमें नहीं हुआ। वहाँ पर एयरफील्ड को ज़रूर इन्होंने पहले डैमेज किया था, लेकिन एयरफील्ड चालू हो गई है वहाँ पर। तो ऐसे करके देखा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है जो कि रूस ने बोला है कि उसने यूक्रेन के जो ये सबोटियर्स हैं, ग्रुप्स हैं, दस्ते हैं जो कि जा कर के और अंदर उनके डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उनको इन्होंने काबिल नहीं होने दिया है और उन लोगों को कई जगह उन्होंने उनको पकड़ा भी है। तो ऐसे करके जो चीज़ें हैं हुई हैं यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन ने ड्रोन से क्रीमिया के अंदर जा कर के और उन्होंने दावा किया कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अटैक किया है। उसके हालांकि अभी पूरी उसकी डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने किया है, जो इसका मतलब वो काफ़ी अंदर तक पहुंच गए हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसके बरखिलाफ आप देखिए रूस ने अपने मिसाइल्स के साथ काफ़ी कुछ डैमेज अभी भी किया है, लीव से लेकर के और खार्किव के इलाके में, उसने डेन्यूब के इलाके में ऑलरेडी डैमेज किया था। और आज कल जो है यूक्रेन ने बताया कि 13,000 मीट्रिक टन फूड ग्रेन्स डैमेज हो गए हैं। 7 जो छोटे पोर्ट्स थे डेन्यूब के अराउंड इनके, वो डैमेज हो गए हैं, जहाँ से ग्रेन्स और बाकी चीज़ें जाती थी। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है इनका। शेलिंग खासकर कुपियांस्क में हुए जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि कुपियांस्क को जो है कुछ ही समय में रूसी सेना अपने कब्जे में ले लेगी। इसके साथ ही जो कहा यहाँ तक जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के कम से कम 25 से 30% जो पोर्ट्स कैपेसिटी है वो डाउन कर दी। मतलब उनके पास सामान का आना जाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो ये भी एक चीज़ साथ में चल रही है। हालांकि F-16 यूक्रेन को मिलेंगे, उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन उनके लिए क्या ऑलरेडी रूस ने बोला है कि काउंटर मेजर्स उन्होंने कर रखे हैं अपने, और उनके S-400 और S-500 जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको उसने अभी तक बाहर नहीं लाया है, का बहुत एडवांस्ड है। S-400 ही बहुत एडवांस्ड है। उनसे क्या F-16 से के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? अगर पड़ गया तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी तक चल रही हैं वहाँ पर, लेकिन जो काउंटर ऑफेंसिव है वो कहीं नहीं, अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। हालांकि
यूक्रेन का जेलेंस्की का ये कहना है कि हमारी काउंटर ऑफेंसिव जारी है, धीमा है लेकिन चल रहा है और हम क्रीमिया तक पहुँचेंगे, क्रीमिया को भी आज़ाद करेंगे। तो अब कब तक होता है, कैसे होता है, ये तो अभी तक देख करके तो नहीं लग रहा है कि कुछ हो पाएगा। हालांकि अमेरिका ने बड़ा साफ अभी भी कहा है, परसों बोला है उनकी वाइट हाउस के स्पोक्समैन ने कि अमेरिका जो है ये कभी नहीं चाहता है कि वो ये जो अटैक्स हैं यूक्रेन के वो रूस के भीतर किए जाएं। तो ये सब लेकिन इसके बावजूद ड्रोन्स वहाँ जा रहे हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं और इनका क्या आगे असर पड़ता है, पिछले जो एक हफ्ते अगर सिर्फ देखे जाएं या 15 दिन में, पिछले 15 दिन की जो खबर है उसमें ये कहा गया है कि रूस ने तकरीबन 150 ड्रोन्स लॉन्च किए थे यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन का कहना है कि उसमें उन्होंने तकरीबन काफ़ी डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन काफ़ी कामयाब भी हुए हैं। और उसी हिसाब से यूक्रेन ने भी काफ़ी लॉन्च किए हैं इनके ऊपर। जहाँ तक यूएस का है, आप देखिए ऑलरेडी अमेरिका में डिसएग्रीमेंट हो गया है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बारे में कि रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि अब जो है इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए और फंडिंग अथोराइज नहीं होनी चाहिए यूक्रेन को, क्योंकि उनको लग रहा है कि जितना फंड दिए जा रहे हैं, जितना वो ऑलरेडी दे चुके हैं और जितना दिया जा रहा है वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं यूक्रेन से। यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी रूस ने जो अपने कब्जा किया हुआ इलाका, उनमें हर जगह एक तो माइंस बिछा दी हैं जो बारूदी सुरंगें हैं जिससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी चीज़, उन्होंने डिफेंसेज अपने बहुत ज़्यादा अख्तियार कर लिए हैं जिसको हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है यूक्रेन को। जेलेंस्की जो है इस बीच में, अभी तक ये होता था कि इतने लीडर्स यूक्रेन में आते थे, अब चीज़ पलट गई है। अब जो है वहाँ पर जेलेंस्की खुद ही जो है स्वीडन और नीदरलैंड, डेनमार्क, ग्रीस और सर्बिया में गए हैं मदद के लिए। तो ये सब चीज़ें अभी हैं। हालांकि अमेरिका के अगेन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वॉर अभी स्टेलमेंट पर तो नहीं पहुंचा है, स्टेलमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे यूक्रेन आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। हालांकि यूक्रेन की जो 47 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड है वो जो है एक विलेज को उन्होंने 2 महीने की लड़ाई के बाद कहते हैं कि इंसर्किल किया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उस पर रूस का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था वहाँ से। और अभी तक ये बड़ा क्लियर हो गया लगभग, जैसे मैंने कहा कल MI6 जो इंग्लैंड के हैं उसका भी न्यूज़ था कि उन्होंने बताया था कि कुपियांस्क जो इलाका है उस पर रूस कभी भी कब्जा कर लेगा और रूस के कब्जे में आ जाएगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुई थी वो हुई है वैगनर चीफ के बारे में। 3 दिन पहले स्टेटमेंट आया था, उन्होंने दिखाया गया था कि वैगनर चीफ अफ्रीका में हैं और वहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अफ्रीका में वो हैं और यहाँ के सिस्टम को मजबूत करेंगे और रूस की जो भी आइडियोलॉजी है, रूस का जो भी एम्स हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कल जो है उसमें आप देखिए कि उनकी जो है बताया जा रहा है कि एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। और ये अगर आप देखें 20 जून को जब इन्होंने रिवोल्ट किया था वहाँ पर प्रिगोजिन ने, और लगा था कि ये जो है एक अलग पहली बार हो मॉस्को की तरफ जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ होगी जिसको कि पुतिन ने रोक दिया था वहाँ पर। और पुतिन ने हालांकि बोला था कि वो ट्रेटर्स को कभी जो है छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बात लगा था कि एक दिन में ही ख़त्म हो गई थी कि वैगनर ग्रुप बेलारूस में जाएगा और जो इनके आदमी हैं वैगनर ग्रुप्स के वो जो है रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, आर्मी के अंडर में आएंगे। तो ये बातें चल रही थी और ये भी हो गया था कि वैगनर ग्रुप पहुंच गया है बेलारूस में 3,500, जबकि कहा जा रहा था कि करीब 7,000 के आसपास पहुंच गए हैं। और पोलैंड को भी लगा था कि ये यहाँ पर पहुंच गए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और इनसे काफ़ी डर लगा था पोलैंड को। पोलैंड ने अपनी सीमा पर तकरीबन 10,000 ट्रूप्स भेज दिए थे मजबूत करने के लिए। उसी बीच में खबर आई
अफ्रीका में इनकी प्रेजेंस की। निजर में जो कू हुआ था उन्होंने वैगनर ग्रुप से सहायता मांगी थी, माली में ऑलरेडी ये सहायता कर रहे थे, तो लगा ये था कि वैगनर ग्रुप और प्रिगोजिन वहाँ पर हैं। जो कल न्यूज़ है उसमें यही था कि ये वहाँ से अफ्रीका से आकर के पूरे जो टॉप लीडर्स थे वैगनर के वो आए थे। इसमें इनके जो इनका डेप्टी था जो ऑलरेडी दिमित्रिव उनका नाम था, जो कि पहले रशियन सीक्रेट उसमें एजेंसी में थे, उसके बाद एक कर्नल थे जिनको काफ़ी डेकोरेट किया था पुतिन ने, वो भी इस प्लेन में थे। जो 10 लोग थे इसमें, उनकी भी डेथ हो गई। और कहा तो ये जा रहा है कि जो पुतिन अपने जो उनके ऐसे जिन्होंने उन्होंने बोला कि ये ट्रेटर्स हैं उनको कभी छोड़ते नहीं हैं। कहा इससे पहले ये कहा जाता था कि ओपन विंडो पॉलिसी है कि जितने भी लोग पुतिन के बरखिलाफ थे जिनको हटाना था वो या तो किसी खिड़की से कूद के उनको जान दिए या उनको जो है कहीं किसी बालकनी से गिर गए या गिरा दिया गया। और ये एक और था जिसको इंग्लैंड में इन्होंने कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर इंजेक्शन दे करके मारा गया था। और अभी ये न्यूज़ है, तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अभी पुतिन ने अगर उनका किया हुआ है तो उन्होंने अपने आप को और मजबूत कर लिया है और वैगनर ग्रुप का कंट्रोल उनके पास ही है, उनके पास ही रहेगा। तो ये जो चीज़ है ये उनको और मजबूत कर रही है और कोई डिफरेंसेस जो होने वाले थे वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो फिर पुतिन की ही ताकत इसमें मजबूत हुई है। आगे F-16 आने के बाद क्या होता है तो बाद में पता लगेगा, लेकिन यूक्रेन अभी भी बहुत कुछ नहीं कर पाया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है और जहाँ की तहाँ स्थिति बनी हुई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।